हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जाम्पल नंबर 3.20 और ये हमारे लिए इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल है। बिकॉज अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3.21 भी है, वो क्यों नहीं आपने की? वो उसकी ये वजह है क्योंकि वो मैट लैब पे उसका सोल्यूशन सॉल्व हो सकता है, मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। तो लिहाजा वो हम नहीं करेंगे, वो पेपर में आती भी बिल्कुल नहीं है। ये तो मेरा 100% आपको कहने के पहले ही मैं कह रहा हूँ कि वो पेपर में कोई उस्ताद नहीं देता, क्योंकि सबको पता है कि किसी बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं वहाँ पे होना कि वो मैट लैब में उसे पुट करके उसको सॉल्व कर सके। डेट्स वाई ये क्वेश्चन भी अक्सर उस्ताद नहीं करवाते, फिर भी मैं करवा रहा हूँ बिकॉज इसमें मुझे लगा कि आपको थोड़ा कंसेप्ट मिल जाएगा किस चीज़ का जी, अपने सुपर मैश का, ठीक है। सुपर मैश मैं इसमें करवाऊंगा बच्चों, नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले करंट्स को आइडेंटिफाई करना है। देखें बच्चों, मतलब कि लूप्स को वी नॉट को फाइंड आउट करना है। ये मैंने खुद से एक टेक्निक रखी है यहाँ पे वी नॉट कैलकुलेट करने के लिए। तो देखें बच्चों, यहाँ पे हम एक करंट ले लेते हैं क्योंकि इसके अंदर टोटल 4 लूप है, 1 2 3 और ये 4। तो इसके अंदर हम एक करंट ले लेते हैं I1 के नाम से, जिसकी डायरेक्शन क्लॉक वाइज रखनी है। हर एक करंट की डायरेक्शन क्लॉक वाइज रखनी है। यहाँ पे I2 यानी कि दूसरा लूप ले लेते हैं, यहाँ पे I3 ले लेते हैं, यहाँ पे I4 ले लेते हैं। अब ज़रा गौर से देखो, I3 और I4 यानी कि तीसरा और चौथा लूप एक ऐसे वाहिद लूप है जिनके दरमियान एक करंट सोर्स मौजूद है। तो लिहाजा यहाँ पे सुपर लूप बनेगा बच्चों, ठीक है। सुपर लूप यहाँ पे बनने वाला है। तो उससे पहले हम देखें, यहाँ पे ज़रा नज़रसानी करते हैं, मतलब कि नज़र दोहराते हैं। तो देखो यहाँ पे जो I1 है, यहाँ पे इसके करंट सोर्स लगा हुआ है एक साइड पे, यानी कि ये किसी लूप के सेंटर में नहीं है, दो लूप्स के सेंटर में नहीं है, एक साइड पे लगा हुआ है। तो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है। देखो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है और वो भी करंट ऊपर की तरफ जा रही है। डेट्स वाई ये करंट इसके बिल्कुल इक्वल आ जाएगी, यानी कि I1 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 2 ओवर किलो अम्पेयर। 2 ओवर किलो का बच्चों क्या मतलब होता है, बटे में अगर किलो हो तो उसको ऊपर लेके आए तो वो मिली बन जाता है। तो बात वो यही कर रहा है, 2 मिली अम्पेयर, ठीक है। बस आपको कह लें कि तंग करने के लिए, यानी परेशान करने के लिए उसने थोड़ा ऐसे रखा हुआ है कि आप समझो कि पता नहीं क्या हो गया और आपका दिमाग खराब हो जाए। ये बस बात है कहने वाली, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूँ। तो अब इसकी बात करते हैं। देखें इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स है, उसको पहले आप इजी बना लें। कैसे? ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डायमंड शेप में जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब के सोर्सेज होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और ये देखो ये डिपेंड कर रहा है Vx की वैल्यू पे, और Vx यहाँ पे मेंशन है। तो आपने Vx की ना करंट की फॉर्म में ना वैल्यू बना लेनी है। कैसे? देखो Vx आप जानते हो बच्चों, वोल्टेज है, तो ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 1K। अब इसमें दो करंट्स जब गुजरती है 1 किलो हम रेजिस्टर में से, तब जाके इसमें Vx वोल्टेज पैदा होता है, क्योंकि ये दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है। तो देखें इसके आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पोल के अकॉर्डिंग इन करंट्स की ना साइन लगाना है। देखें I1 जो है इस तरह से ऊपर से घूम के आती है और इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है। डेट्स वाई ये लिखी जाएगी प्लस में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं I3 की बात करूं तो ये इस तरह से जा रही है, यानी कि इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये लिखी जाएगी माइनस में। तो ये आ गया 1K इंटू I1 माइनस I3। अब देखें मैं 2Vx यानी कि सोर्स इस सोर्स को चाहूँ तो लिहाजा सिंप्लीफाई कर तो सकता हूँ, लेकिन अभी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो बच्चों ये मुझे थोड़ा बहुत ना खांसी का मसला लग रहा है, ज़्यादा बोल बोल के हो गया। तो वी नॉट के लिए भी इक्वेशन रेडी कर लेते हैं, बिकॉज बाद में हमने वी नॉट ही कैलकुलेट करना। और ये जो बैक में नॉइस आ रहा है इसके लिए माजरत यार, क्योंकि हमारे हमसाए हैं, तो लिहाजा उनको ऐसे कहना जाके कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ना करें वैसे ना करें, तो वो उनको बुरा लगेगा। डेट्स वाई मैं उनको कुछ नहीं कहता और कहना भी नहीं चाहिए। तो देखें वी नॉट की अब मैं इक्वेशन लिखने लगा हूँ। ये भी दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है ये वाला रेजिस्टर, जिसकी वजह से वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और यही हमारा मेन मकसद है कैलकुलेट करना। तो देखें बच्चों 1K इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, इसी तरह जैसे यहाँ पे बनी, यानी देखो I2 इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है तो लिहाजा प्लस में लिखी जाएगी, और जो I4 है वो इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, इस तरह से देखें ऊपर जाती है नेगेटिव पोल में, तो लिहाजा माइनस I4 लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, तो चले इंशाल्लाह इनके लिए भी काम कर लेते हैं। अभी आपके लिए कर रहे हैं, कुछ तो करना तो पड़ेगा ही। अब देखें बच्चों, इसका जो सुपर लूप बनने वाला ना, उसको मैं कहीं साइड पे बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे ये जो नज़र आने में, ठीक है। तो थोड़ा इजी बनाता हूँ आपके लिए साइड में। जो सिर्फ सुपर लूप है उसको बनाऊंगा, ड्रा करूंगा, और बाकी सबका जो सिस्टम है वो वैसे ही बता दूंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सुपर लूप बनेगा। सुपर लूप की हम इक्वेशन भी अभी लिखने वाले थे, वो मैंने लिखी नहीं है, चले पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ चले बाद में लिख लेंगे। बच्चों सुपर लूप हम लगाएंगे नहीं, ठीक है।
हम सुपर लूप की जगह सुपर मैश लगाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात की, सुपर मैश लगाएंगे। यार मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कहें अब इनको। तो सुपर लूप की जगह सुपर मैश लगाएंगे। वो कैसे देखें, पहले तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। देखें ये जो ये कितनी है, 2 मिली एम्पेयर है ये भी, तो लिहाजा ये इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। देखें ये जो I3 है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये तो माइनस में लिखी जाएगी। I4 देखें इस तरह से ऊपर जा रही है, यानी कि इसके सेम सिमत में, तो ये लिखा जाएगा -I3 प्लस I4 इज इक्वल टू कितनी है जी, 2 मिली एम्पेयर। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई, इक्वेशन 1 आप इसको कह लो। अब आपने क्या करना होता है जिस काम के बाद मैश में ये मैंने आपको समझाया हुआ है, अलग से वीडियो इसकी बनी हुई है। आपने जो करंट सोर्स 2 लूप्स के सेंटर में आ रहा होता है उसको हटा के वहाँ पे ओपन सर्किट से रिप्लेसमेंट कर देनी होती है और एक बाउंड्री बनानी होती है। तो लिहाजा बाउंड्री भी बना देंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखें मैंने सारा ही इसमें ड्रा कर दिया जितना सर्किट हमारे काम आने वाला है। बाकी वो भी सर्किट काम आना तो है, लेकिन मैंने ना उसको ड्रा नहीं किया। ठीक है बच्चों, ताकि वो वैसे ही आपको समझ आ जाएगा। देखें ये 1 किलो ओम का रजिस्टर था, यहाँ पे I3 फ्लो कर रही थी। जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है वहाँ पे मेंशन कर दें, यहाँ पे I4 मेंशन फ्लो कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे थे वोल्टेज कितने, 4 वोल्ट। यहाँ पे था रजिस्टर 1 किलो ओम का, यहाँ पे था 1 किलो ओम का, और इस साइड पे एक हमारे पास देखें I2 इसके अंदर फ्लो कर रही है। ठीक है, यानी इसको ये भी इफेक्ट करेगी I2, लेकिन वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमने जो बच्चों यहाँ पे मैश एनालिसिस की बाउंड्री ड्रा करनी है ना, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है। ये मैं उसकी बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है, बाउंड्री को ड्रा करना। नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, पता ही नहीं चलेगा इसने क्या किया है। तो हम मैश एनालिसिस की बाउंड्री मैंने देखें यहाँ पे ड्रा कर दी है। अब मैश की हम इक्वेशन लिखेंगे। आपने लिखना है अप्लाई KVL एट द सुपर मैश। ठीक है, यानी कि हम KVL अप्लाई कर रहे हैं सुपर मैश पे। KVL का क्या मतलब होता है बच्चों, हर चीज़ के वोल्टेज लिखना। और किसी रजिस्टर के अगर वोल्टेज ना पता हो तो हम ओहम्स लॉ की मदद से लिख लेते होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे थे। तो चलो यहीं से नीचे से चलना स्टार्ट करते हैं 1 किलो ओम से। अब देखो बच्चों, आपने उस शेप को भी देखना। मैंने सारी ड्रा नहीं की क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ जगह बचाना चाहता था। तो देखो ये जो 1 किलो ओम है, इसमें देखो सुपर मैश के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। देखो इस करंट इस रजिस्टर के अंदर वोल्टेज कब पैदा होते हैं, जब इसमें से I3 गुजरती है और I1 भी इसमें से गुजरती है, क्योंकि इधर I1 वाला लूप भी मौजूद है जो मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं किया हुआ। ठीक है, तो देखो इनकी डायरेक्शन जरा देखो। I3 ऐसे सुपर मैश की डायरेक्शन में चल रही है क्योंकि सुपर मैश क्लॉकवाइज है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि सुपर मैश भी ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि जो I1 है वो ऐसे डाउनवर्ड जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। दैट्स वाई क्या होगा जी, I3 प्लस में ली जाएगी, I1 माइनस में ली जाएगी। हम लेंगे इस तरह से 1K इंटू I3 माइनस I1। समझे ये चीज मेरे अजीज। अब आगे आ जाओ। अब ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है सुपर मैश में। तो देखो 1 किलो ओम का रजिस्टर हम लिख लेते हैं पहले 1K इंटू। अब देखो बच्चों यहाँ पे करंट I4 फ्लो कर रही है, तो I4 देखें सुपर मैश की डायरेक्शन में जा रही है, यानी इस तरह से ऊपर जा रही है। और ये 1 किलो ओम में I2 भी फ्लो कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रही है, सुपर मैश के अपोजिट जाएगी, यानी कि डाउनवर्ड जाएगी। देखें नीचे की तरफ जाती है 1K में, अगर हम फ्लो करके देखें तो ये नीचे जाती है जबकि I4 ऊपर जाती है। लिहाजा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन प्लस में कौन सी ली जाएगी, I4, क्योंकि मैश की डायरेक्शन में चल रहा है। हम KVL किस पे लगा रहे हैं, सुपर मैश पे अप्लाई। चलो यार आपके लिए ये भी लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों कोशिश करता हूँ कोई यार कंफ्यूजन ना रह जाए बच्चे के पास। सुपर मैश, ठीक है, हमने सुपर मैश की डायरेक्शन देखनी है। तो सुपर मैश की डायरेक्शन में I4 चल रहा है, दैट्स वाई हमने I4 को प्लस में लिया और I2 को माइनस में ले दिया। ठीक है, अब मजीद आगे बढ़ो। मजीद आगे बढ़ने से मेरी क्या मुराद है जरा गौर से देखना। अब देखो बच्चों यहाँ पे मजीद आगे बढ़ते हैं तो 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसमें सिर्फ I4 फ्लो कर रहा है सुपर मैश। इसमें ये देखें सुपर मैश की बाउंड्री बस देखनी है आपने, इसमें I4 फ्लो करके वोल्टेज पैदा करता है, तो ये आ जाएगा 1K I4। और लास्ट वाला बस सोर्स एक रह गया। इसमें देखें I4 जो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रहा है और सुपर मैश की बाउंड्री भी इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये लिखे जाएंगे +4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया सुपर मैश का। अब इसकी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले बच्चों। I1 की आपको वैल्यू पता है, वो तो आपने पुट कर देनी है, और I2 को पहले रखें। सबसे पहले छोटे वाले वेरिएबल को रखें, यानी कि जो नंबरिंग में पहले आता है। देखें -1K I2 बस आता है पूरी इक्वेशन में से अगर निकाला जाए, तो -1K I2 पहले लिख लें, -1K I2। ठीक है बच्चों, अब I3 देख लें। देखें 1K I3 और कोई नहीं I3, तो लिहाजा +1K I3 बाद में आ गया। अब I4 देख ले, 1K I4 +1K I4, तो ये बन जाएगा 2K I4। ठीक है, 2K I4।
अब बच्चों ज़रा ये जो इसका यानी बनता ना एक और स्टेप, वो मैं कम करना चाहता हूँ, डेट्स वाई मैं इसको रफ अमल में करके दिखा रहा हूँ। देखो ये बनेगा -1 के I1 -1 के I1। I1 की वैल्यू आपको पता ही है, वो हमने निकाली थी 2 मिली, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे -1 के इंटू 2 मिली, तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि मिली और किलो कैंसिल हो जाएगा, -2 आएगा और यहाँ पे 4 भी मौजूद है, तो -2 + 4 कितना होगा, +2, +2 दूसरी जानिब जाके हो जाएगा -2। तो ये आपके पास आ गई सुपर मैश की इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने आगे इक्वेशन नंबर 1 रखी हुई है, डेट्स वाई। तो लिहाजा ये सुपर मैश की इक्वेशन आ गई। अब हमें तीसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अभी एक और ऐसा लूप है जो मतलब कि इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा और उसकी करंट की वैल्यू भी नहीं पता, I2। ये देखें, ये इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर कोई मतलब करंट सोर्स मौजूद नहीं है जिसको डिस्टर्ब कर दे। डेट्स वाइज पे भी हम क्या करेंगे जी, अप्लाई कर देंगे केवीएल। आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट लूप 2, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आ गया -2 Vx। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट 1 किलो हम रजिस्टर में एंटर कर दिया, तो लिहाजा क्या आ जाएगा, +1 के इंटू, अब I2 वाले लूप की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी 2 करंट्स फ्लो कर रही हैं, I2 नीचे जा रही है, I4 ऊपर जा रही है, लेकिन हम I2 को प्लस में लिखेंगे क्योंकि लूप 2 की बात हो रही है। जिस लूप की बात होती है उसकी करंट पॉजिटिव में लिखी जाती है अगर एक्शन और रिएक्शन हो रहा हो, = 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 1 के I2, फिर I3 मौजूद नहीं है ना इसमें, तो लिख देंगे +0 के I3, फिर लास्ट में आ जाएगा -1 के I4। और एक और चीज़ थी, ये तो हम भूल ही गए, -2 इंटू Vx की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी वो क्या आई थी, वो देखें, वो ऊपर लिखी हुई है 1 के इंटू I1, 1 के इंटू I1 -I3। ये तो चीज़ बच्चों रह ही गई थी यार, शुक्र है याद आ गया। तो ये अब देखें, ये भी करके आप इसमें पुट कर दो। I3 को थोड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, यानी जो हमने 0 लिखा वो नहीं, 0 नहीं आएगा, ये आ जाएगा देखो बच्चों 1 के I2 वैसे का वैसे ही, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके +2 के I3, 2 के I3। देखो कैसे ये आया, -2 के -2 के माइनस माइनस प्लस होके +2 के I3 हो गया। ठीक है, और -1 के I4, और ये देखो ये कितना बनता है, I1 की वैल्यू हमें पता ही है 2 मिली है, तो 2 मिली से ही डायरेक्ट ज़रब देते हैं। देखो क्या है जी, ये बन जाएगा -2 के इंटू I1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 मिली, तो ये आ जाएगा -4 दूसरी जानिब जाके +4 हो गया। अब इसको आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों सारी इक्वेशंस मैं 1 बाय 1 लिखने लगो जो जो आई है। पहली इक्वेशन थी हमारी ये वाली, तो ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई भी करनी है। अभी पहले हम लिख लेते हैं 0 टाइम्स ऑफ I2, फिर आगे लिख लेते हैं -I3, फिर आगे लिख लेते हैं I4 = 2 मिली। बाकी जितनी भी इक्वेशंस है देखिए उनके साथ ऐसा नहीं है कि I2 जो है उनके साथ किलो यहाँ पे मौजूद है जबकि इस साइड पे मिली मौजूद नहीं है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मिली से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हर एक वेरिएबल मिली से डिवाइड हो जाएगा। यार ये क्या कसम से यार शोर मचा हुआ है। अब ये देखें, मिली बटे से ऊपर आके किलो बन जाएगा, ये आ जाएगा 0 के I2, और ये भी मिली ऊपर आके किलो बन जाएगा -1 के I3, और ये भी मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा 1 के I4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मिली मिली से काट जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब आप इक्वेशन 2 लिखें यहाँ पे नीचे, इक्वेशन 2 थी ये हमारी -1 के I2। काफ़ी गंद मच गया हुआ है बच्चों, लेकिन उसके लिए माजरत, लेकिन फिर भी हमें काम तो करना ही है ना। +1 के I3, ऐसे क्वेश्चन में गंद तो मचना ही होता है अगर स्पेस ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर मैं वीडियो में अगले पेज पे जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी प्रीवियस स्टेप्स की। तो ये आ गया -2, ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब लास्ट इक्वेशन 3 जो हमने बनाई, 1 के I2 +2 के I3 -1 के I4, ठीक है, = 4। ये आगे इक्वेशन 3, इसको लिख लें मैट्रिक्स फॉर्म में और इनकी वैल्यूज़ निकाल लें। आपको सिर्फ देखें V0 निकालने के लिए I2 और I4 की वैल्यू चाहिए, तो वो हम इस मैट्रिक्स मेथड से निकाल लेंगे। जिनको मैट्रिक्स मेथड का बच्चों नहीं पता, वो जाके एग्जाम्पल 3.1 प्लस एग्जाम्पल 3.12 समझे, उसके अंदर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो ये देखें, पहले हम ऊपर वाले के कांस्टेंट लिखेंगे 0 के, -1 के, फिर 1 के, फिर इसके लिखेंगे इक्वेशन 2 के 1 के यानी -1 के सॉरी, फिर 1 के, फिर 2 के, फिर लास्ट वाली के लिखेंगे 1 के, 2 के और -1 के। ठीक है, अब इसके अंदर हम वेरिएबल्स को लिखेंगे कॉलम वाइज। पहले I2 है, फिर I3 है, फिर I4 है। इस साइड पे हम कांस्टेंट लिखेंगे, इस साइड वाले 2, -2 एंड 4। इसको अब मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इनके आंसर बताता हूँ। I2 के, I3 के और I4 के, फिर हम वैल्यू पुट करते हैं V0 में। देखो V0 की इक्वेशन थी 1 के इंटू I2 -I4, तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा 1 के इंटू I2 और I4 की वैल्यू। ठीक है, अभी मैं इसे सॉल्व करता हूँ बच्चों, क्या आता है मैं आपको बताता हूँ।
तो बच्चों इन करंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। पहली की आई है मेरे पास 6 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। दूसरी की आई है 0 मिली एम्पेयर, देखता हूँ ज़ीरो ही है ना जी, ज़ीरो ही है बच्चों। और लास्ट वाली की देखें, ये वैल्यूज़ देता है ऐसे कैलकुलेटर, तो लास्ट में आ रही है 2 मिली एम्पेयर। तो अब हमें चाहिए थी I2 माइनस I4, तो I2 की वैल्यू भी आपके सामने ही और I4 भी आपके सामने है। वो देखें, वो इक्वेशन थी 1K इंटू I2 माइनस I4, तो I2 माइनस I4 6 मिली माइनस I4 यानी कि 2 मिली। तो ये बच्चों बन जाएगा 4 मिली, 4 मिली के साथ कि 1K मल्टीप्लाई होकर इसको बना देगा 4 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब एग्जाम्पल का होता है दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे लर्निंग असेसमेंट्स।